Hello student, I am Shashibala from Government Polytechnic बदायूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नए प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा स्प्रे सिस्टम से रिलेटेड है। तो अभी तक हमने फ्लूइड नोजल, एयर नोजल इनके बारे में समझा था। तो स्प्रे सिस्टम में जो हमारे एयर नोजल या फिर जो फ्लूइड नोजल्स होते हैं, ये सभी एक फाइन स्प्रे पैटर्न को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। और इसी कैटेगरी में अगर हम फ्लूइड नोजल और एयर नोजल से आगे अगर बढ़ते हैं कि स्प्रे पैटर्न को और ज़्यादा फाइन या और ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास और क्या क्या चीज़ें ऐसी जो होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है या नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड प्रेशर, जो हमारा फ्लूइड का प्रेशर है उसे हम मेज़र करते हैं और उसे एडजस्ट करते हैं। तो ये जो हम प्रोसेस अब पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम फ्लूइड प्रेशर को एडजस्ट करेंगे, तो ये प्रोसेस जो हमारा है इसे मैं प्रॉपर फ्लूइड प्रेशर के नाम से आज बताऊंगी। तो प्रॉपर फ्लूइड प्रेशर जो आपका होता है ये क्यों ज़रूरी होता है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एयर नोजल और फ्लूइड नोजल में बताया था कि फ्लूइड नोजल में हमारी एक फ्लूइड निडल होती है जिससे हमारा जो फ्लूइड है, ये जो पेंट मटेरियल है वो क्या होता है, फ्लो होता है कहाँ तक, हमारी गन की टिप तक। और एयर नोजल क्या करता है, एयर नोजल से हमारी जो कंप्रेस्ड एयर है वो डायरेक्ट आपकी इम्पैक्ट करती है किस पर, फ्लूइड की स्ट्रीम पर, जिससे एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है फ्लूइड और एयर के बीच में और उसके रिजल्टिंग हमें एक स्प्रे पैटर्न, एक एटोमाइजेशन प्राप्त होता है। तो इसी में हम अगर आगे देखें तो अगर हमारा जो फ्लूइड प्रेशर है वो अगर हमारा प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर एडजस्ट नहीं किया गया है, तो जो स्प्रे पैटर्न है वो अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाएगा। सिर्फ विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर या फिर हम एयर नोजल की सहायता से ही सिर्फ स्प्रे पैटर्न को अच्छे से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर हमें फ्लूइड प्रेशर की जानकारी होना भी आवश्यक है कि आपका फ्लूइड कितने प्रेशर से यूज़ किया जाए, यानी जो आपकी कंप्रेस्ड एयर यूज़ की जा रही है उसका प्रेशर कैसा है, और जो आपका फ्लूइड यूज़ किया जा रहा है यानी कि जो कोटिंग मटेरियल है उसका प्रेशर कैसा है। तो ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए जब हम स्प्रे पैटर्न को क्रिएट करते हैं। तो चलिए, प्रॉपर फ्लूइड प्रेशर हमारा किस तरह से एडजस्ट होता है और हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं स्प्रे गन्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फ्लूइड नीडल्स फिट्स इनटू द ऑरिफाइस ऑफ द फ्लूइड नोजल। तो जो प्रॉपर फ्लूइड प्रेशर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सबसे जो मेन हमारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज जो हमारी फ्लूइड निडल होगी वो हमारे, पहली चीज एयर नोजल आपके अलग होते हैं जिससे आपकी कंप्रेस्ड एयर फ्लो होती है यानी कि हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम फ्लो होती है, और फ्लूइड निडल से आपकी, अगर हम सिंपली एयर स्प्रे के बारे में बात करें, कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम के बारे में बात करें, तो फ्लूइड नोजल से हमारी क्या फ्लो होती है, लो वेलोसिटी की फ्लूइड फ्लो होती है। तो यहाँ पर जो आपका फ्लूइड नोजल होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये अगर एक तरह से फ्लूइड नोजल है, तो फ्लूइड नोजल पर आपका एक ऑरिफाइस होता है और जो आपकी फ्लूइड निडल है वो इस ऑरिफाइस पर बिल्कुल सटीक क्या होनी चाहिए, फिट हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये आपकी ऑरिफाइस पर फिट नहीं होगी पूरी तरह से, या फिर ऑरिफाइस का जो डाया है वो फ्लूइड निडल के डाया के अकॉर्डिंग नहीं होगा, यानी कि फ्लूइड निडल की जो टिप होगी उस टिप के अकॉर्डिंग अगर आपकी ऑरिफाइस का डाया नहीं है तो आपके लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से जो हमारी फ्लूइड निडल है वो हमारी फ्लूइड नोजल पर जो आपका ऑरिफाइस होता है उस ऑरिफाइस के साथ पूरी तरह से फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द गन ट्रिगर इज पुल्ड द फ्लूइड निडल इज पुल्ड बैक फ्रॉम द ऑरिफाइस एंड पेंट मटेरियल इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम द गन। इसमें देखिए, ये जो हम फ्लूइड प्रेशर के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो
यहाँ पर जो फ्लूइड निडल है वो किस तरह से वर्क करती है विद रिस्पेक्ट टू ट्रिगर। तो यानी जैसे आप ट्रिगर को मूव करेंगे तो किस तरह से आपकी जो फ्लूइड निडल है वो किस तरह से मूव होगी और किस तरह से उस पर प्रेशर आपका क्रिएट होगा, ये इसमें देखिए। जैसे ही हम ट्रिगर को पुल करते हैं, जो फ्लूइड निडल है वो भी हमारी क्या होती है, ऑरिफाइस से क्या हो जाएगी, पुल बैक। यानी कि जैसे ही आप ट्रिगर को खींचेंगे, पुल बैक करेंगे, तो ये जो आपका ऑरिफाइस है, ऑरिफाइस पे जो आपकी फ्लूइड निडल सेट है, ये फ्लूइड निडल क्या होगी, इस ऑरिफाइस से थोड़ा सा पीछे की ओर जाने लग जाएगी, पुल बैक फ्रॉम द ऑरिफाइस। और जैसे ही ये ऑरिफाइस से पीछे की ओर बैक जाएगी, तो उस कंडीशन में आपका जो फ्लूइड है यानी कि जो पेंट है वो क्या होगा, गन से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि मटेरियल आपका कहाँ आने लग जाएगा, ऑरिफाइस पे, और फिर ऑरिफाइस के बाद आपका वो मटेरियल क्या हो जाएगा, गन से थ्रू द ऑरिफाइस आपका और थ्रू द फ्लूइड नोजल वो बाहर अलाउ होने लग जाएगा और रिलीज होने लग जाएगा। तो जब आप ट्रिगर को दोबारा से छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं ट्रिगर को, तो उस कंडीशन में आपका जो फ्लूइड निडल है वो दोबारा से क्या होता है, ऑरिफाइस पर आकर सेट हो जाता है, ऑरिफाइस के साथ फिट हो जाता है, और उस कंडीशन में आपका जो फ्लूइड का फ्लो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, जैसे आप ट्रिगर को पुल करेंगे, आपकी जो फ्लूइड निडल है वो क्या होगी, ऑरिफाइस से बैक साइड में पुल होगी और पेंट मटेरियल आपका फ्लो करने के लिए पूरी तरह से अलाउ हो जाएगा। और जैसे ही आप ट्रिगर को रिलीज करेंगे, तो रिलीज करने की कंडीशन में क्या होगा, दोबारा से आपकी जो फ्लूइड निडल है वो ऑरिफाइस के साथ सेट हो जाएगी और पेंट मटेरियल के फ्लो को होने से रोक देगी। नेक्स्ट देखिए, When the trigger is released, the fluid needle moves forward and stop fluid flow। तो जैसा भी मैंने आपको बताया था कि जैसे आप ट्रिगर को रिलीज करेंगे, फ्लूइड निडल क्या होगी, दोबारा से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, जब आप ट्रिगर को ऑन करेंगे, जब आप ट्रिगर को प्रेस करेंगे, तो आपकी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल होगी। और जैसे ही आप ट्रिगर को रिलीज करेंगे, दोबारा से क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी वापस आ जाएगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब वापस आ जाएगी, तो फिर आपका फ्लूइड का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आगे देखिए, दे आर मशीन फ्रॉम हार्डन्ड स्टील और इट मे बी मशीन फ्रॉम स्टेनलेस स्टील विद अ टेपर्ड एंड। जो आपकी फ्लूइड निडल होती है, ये मोस्टली आपकी तैयार की जाती है हार्डन्ड स्टील से या फिर स्टेनलेस स्टील से। और ये जो फ्लूइड निडल होती है, इसका जो एंड होता है, यानी कि अगर ये आपकी फ्लूइड निडल है तो इसका एंड कैसा होता है, टेपर्ड एंड होता है, यानी कि एक कोन के समान। तो ये एंड आपका कैसा भी हो सकता है, बट कैसा होगा, कोन के समान ही होगा। चाहे तो आप बिल्कुल इसे चिजल पॉइंटेड में ले लीजिए या फिर कुछ इस तरह से ले लीजिए। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका किस तरह से आपका ऑरिफाइस है या किस तरह का आपका ऑरिफाइस का डाया है। और ऑरिफाइस आपकी डिपेंड करेगी किस तरह से आपके जो आप फ्लूइड ले रहे हैं उसकी विस्कोसिटी कैसी है। तो फ्लूइड की विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग आपका ऑरिफाइस का डाया होगा और उस ऑरिफाइस के अकॉर्डिंग आपकी जो फ्लूइड निडल है उसका ये जो टेपर्ड एंड है वो भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए, टेपर्ड एंड इज डिजाइन टू मैच द ऑरिफाइस ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्लूइड नोजल। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो सेम वही चीज है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेपर्ड एंड है, यानी कि ये जो टेपर्ड एंड है, यानी टेपर्ड मीन्स होता है हमारा कोन के समान, यानी कि द शेप जस्ट लाइक कोन। तो कोन के समान जैसी हमारी शेप होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेपर्ड। और ये टेपर्ड यहाँ पर जो आपका एंड है, ये आपका बिल्कुल शार्प भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, बट ये आपका डिपेंड करेगा ऑरिफाइस पे। और ऑरिफाइस का डाया आपका डिपेंड करेगा जैसा भी आपका फ्लूइड नोजल आपको प्रोवाइड किया गया है और जैसा भी आपका पेंट मटेरियल की विस्कोसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये डिजाइन किया जाएगा। तो इसका मैच होना इन सभी का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अकॉर्डिंग टू ऑरिफाइस या फ्लूइड नोजल या फिर फ्लूइड विस्कोसिटी टेपर्ड एंड को डिज़ाइन नहीं किया है तो वहाँ पर लीकेज की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और फ्लूइड आपका क्या होता है, लीक होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखिए,
फ्लूइड नोजल एंड निडल इज अ पेयर। तो जो फ्लूइड नोजल होता है और निडल हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जो फ्लूइड निडल होती है वो हमारी नोजल में ही सेट होती है और उस नोजल के थ्रू ही हमारा एटोमाइजेशन क्रिएट होता है। तो निडल और नोजल हमारा क्या होता है, पूरा एक कॉम्बो होता है, इट इज अ पेयर। इफ निडल डज नॉट मैच अ पर्टिकुलर फ्लूइड नोजल, the taper will not match and fluid will leak from the nozzle tip। तो ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि अगर आपने पर्टिकुलर फ्लूइड नोजल के अकॉर्डिंग निडल यूज़ नहीं की है और अगर आपने पर्टिकुलर निडल यूज़ नहीं की है तो मीन आपका टैपर भी क्या होगा, मैच नहीं करेगा। यानी कि अगर नोजल के अकॉर्डिंग आपकी निडल नहीं है तो टैपर भी क्या हो जाएगा, आपका मिसमैच करेगा और वहाँ पर आपकी लीकिंग की समस्या आने लग जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू मेक अ निडल एडजस्टमेंट टू कंपनसेट फॉर वियर। तो कुछ समय में हमारा क्या होता है, या फिर कभी कभी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी निडल होती है इसका एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। बट ये किस कंडीशन में नेसेसरी होता है, द कंडीशन इज द वियर। यानी कि अगर वियर आपका प्रोड्यूस होता है तो वियर को कम करने के लिए, वियर को कंपनसेट करने के लिए, यानी कि वियर की क्षतिपूर्ति करने के लिए हम निडल का एडजस्टमेंट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अब जो हमारा वियर का कंपनसेट होता है, यानी कि निडल के एडजस्टमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, वियर की क्षतिपूर्ति करते हैं। बट ये वियर आपका क्रिएट कैसे होता है जिसकी वजह से हमें कंपनसेटिंग करनी पड़ती है या फिर निडल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ऐसा हम क्यों करते हैं। तो जब हमारा रीजन है दैट इज एवरी टाइम द गन इज ट्रिगर्ड द निडल स्लाइड्स बैक अक्रॉस द इनर सरफेस ऑफ द फ्लूइड नोजल एंड कॉजेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वियर। तो आपने हमेशा देखा होगा, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि जो आपका फ्लूइड नोजल है, मान लीजिए ये आपका फ्लूइड नोजल है, तो जो आपकी फ्लूइड निडल होती है जो कि आपके ओरिफाइस पे सेट है, तो जैसे ही आप ट्रिगर को पुश बैक करते हैं तो पुश बैक करने की कंडीशन में, यानी कि जैसे आप ट्रिगर को ऑन करते हैं, स्प्रे गन को ऑन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है, निडल हमेशा क्या होती है, आपकी पुल बैक डायरेक्शन में जाती है, यानी कि पुल बैक होती है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी चली जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से क्या होता है, आपका फ्लूइड का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन क्या होता है कि जब बार बार हम ट्रिगर को ऑन करते हैं या बार बार जब हमारी गन को ट्रिगर्ड किया जाता है तो उस कंडीशन क्या होता है, ये जो आपकी निडल होती है ये बार बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, मूव होती है। यानी कि जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता है उसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड नोजल में आपकी निडल सेट होती है, तो निडल क्या होती है, फ्लूइड नोजल की जो इनर सरफेस है उसके साथ क्या होती है, कंटिन्यू अटैच होती रहती है और कंटिन्यू उसके साथ एक फ्रिक्शन क्रिएट करती रहती है। तो जब ये जो आपकी फ्लूइड नोजल है उसका जो इनर सरफेस होता है और जो आपकी निडल है, तो निडल के स्लाइड होने की वजह से, यानी कि निडल के बैकवर्ड और फॉरवर्ड में मूव होने की वजह से या स्लाइड होने की वजह से जो आपकी इनर सरफेस होती है फ्लूइड नोजल की, उसके साथ निडल की सरफेस का क्या होता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होने लग जाता है। यानी कि निडल की सरफेस और फ्लूइड नोजल की सरफेस पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, निडल की सरफेस आपकी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है और उस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, वियर। यानी कि जब किसी एक सॉलिड सरफेस के थ्रू अगर आपकी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या जो भी आपकी सॉलिड सरफेस है तो वो किसी अगर अदर सॉलिड सरफेस के थ्रू कंटिन्यू लॉस होता जा रहा है, उसकी सरफेस आपकी धीरे धीरे खराब होती जा रही है, तो वो हमारी कंडीशन क्या कहलाती है, वियर की। तो इस वियर की कंडीशन को कम से कम करने के लिए हम क्या करते हैं, निडल का प्रॉपर एडजस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह से हम फ्लूइड प्रेशर को एडजस्ट करते हैं, किसके थ्रू, फ्लूइड निडल और ऑरिफाइस डायल के थ्रू और फ्लूइड नोजल के थ्रू।
तो ये आपका क्या था, प्रॉपर फ्लूइड प्रेशर, जिसको अगर हम स्प्रे सिस्टम में अगर हम फ्लूइड प्रेशर को नहीं समझेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो जो एटोमाइजेशन क्रिएट करना होता है वो अच्छे से हमें समझ में नहीं आएगा।